चलिए देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABC एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें DC भुजा AB के समानांतर है। DC भुजा AB के समानांतर है और इसके जो असमानांतर जो रेखा है उस पर दो बिंदु E और F इस प्रकार से मिलाया गया है कि ये EF AB के समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया है EF किसके समानांतर, AB के है। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि AE बटा ED यानी AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये साबित करके बताना है। आप अब पढ़े हैं कि त्रिभुज में है ना इस तरह का थेल्स में लगता है, चतुर्भुज में थेल्स में नहीं लगता है। इस तरह का भुजा में थेल्स में चतुर्भुज में नहीं काम आता है, वो आता है केवल तो त्रिभुज में। तो इसमें त्रिभुज बनाएंगे तब जाकर के वही जब समानांतर दिया है तो थेल्स में से ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें करना होगा क्या, रचना करना होगा। क्या करना होगा, रचना, क्योंकि चतुर्भुज में थेल्स में काम नहीं करता है। तो यहाँ से रचना हम इस कोण से इस कोण को मिला सकते हैं, चाहे ये बिंदु को इस बिंदु से मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे त्रिभुज बन गया, तो इस त्रिभुज के माध्यम से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो कैसे होगा सिद्ध, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप पकड़िएगा त्रिभुज, इसमें कौन कौन सा। एक यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक चीज लिख सकते हैं आप, M लिख दीजिए। ठीक है, बिंदु M। अच्छा, रचना जो किए उसको पहले लिखना है। तो रचना किए क्या है कि A को C से इस प्रकार मिलाया कि AC, देखिए जब A को C से मिलाए तो बन गया कथी, AC रेखाखंड है नु EF के M बिंदु पर काटती है। कहाँ काटती है, M बिंदु पर। इस A को C से जब मिलाए हैं तो EF जो आपका रेखाखंड है उसके कहाँ काटा, M पर काटा। ठीक है, तो ये रचना हो गया। अब हम इसको प्रमाणित करेंगे। प्रमाण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलेंगे अब इसमें दो त्रिभुज में। यहाँ पर देखिए ये जो EM आपका रेखा है, चाहे EF का ये समानांतर आपका AB का भी है और DC का भी है, दोनों का समानांतर है। ठीक है, तो इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे, एक लेंगे AEM ये छोटा वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज लेंगे ADC। इसी प्रकार जब इधर आइएगा तो इसमें भी दो त्रिभुज नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें सीधा ADC ही ले लेंगे तो थेल्स में से हो जाएगा। इस त्रिभुज को नहीं लेना है। इसमें देखिए EM समानांतर यहाँ लिखेंगे, दिया है EM समानांतर कथी है, DC। जब EM समानांतर DC है, देखिए EF समानांतर यहाँ पर लिखे होंगे, EF समानांतर जब DC है, EF समानांतर जब DC है तो EM भी समानांतर किसके बराबर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, DC के हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये पूरा EF समानांतर है DC के,
तो ई एम भी समानांतर हो जाएगा डी सी के। जब समानांतर हो गया इस त्रिभुज में, ये देखिए ए डी सी, यहाँ पर लिखिएगा कि त्रिभुज, यहाँ पर थोड़ा सा, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में एकदम सटीक चलते हैं। आपको दिया है ई एम समानांतर कदे डी सी, देखिए ना त्रिभुज ए डी सी, देखिए त्रिभुज ए डी सी को देखिए तो इसमें ई एम समानांतर कथी है, डी सी है, ई एम समानांतर डी सी है। तो जब ये त्रिभुज में कोई दो भुजा समानांतर हो जाएगा तो कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय। कौन सा, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, जब दो भुजाएं समानांतर होते हैं इसमें थेल्स प्रमेय से क्या कर सकते हैं कि ए ई बाटा ई डी बराबर ए एम बाटा एम सी हो जाएगा ना। इस त्रिभुज में देखो ना, इस त्रिभुज को इस तरह से हम बना के बताते हैं, इस तरह से दिया हुआ है, देखिएगा ये त्रिभुज दिया है इस तरह से, और यहीं पर ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है आपका ई एफ, ठीक है ना। तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो यहाँ एफ ना लेकर के यहाँ कथी है, एम है, और यही बढ़ के गया है आगे ना, तो इससे भी इसको बढ़ा करके चतुर्भुज बना लिया गया है, इसको बढ़ा करके। तो ये यहाँ पर ये भुजा बटा ये, जब ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, तो ये बटा ये हो जाएगा ना। थेल्स प्रमेय में यही ना किए थे। तो इसमें ए ई बटा ई डी, तो ए ई बटा क्या लिखेंगे, ए ई बटा ए डी बराबर में क्या लिखेंगे, ए एम बटा एम सी लिखेंगे ना, यहां से ए एम बटा एम सी। ये आपका निकल के आया, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर देखिए आगे, अब आएंगे इस साइड में, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में लिखेंगे। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में बताइए इस त्रिभुज में कौन सी दो रेखा समानांतर दिख रहा है आप लोग, ए बी सी में, इसी के जैसा देखिए ना, इसमें दिख रहा होगा कि ए बी के समानांतर एम एफ है कि नहीं, एम एफ। जैसे इसमें ई एम के समानांतर आपका डी सी आ गया था, तो इस त्रिभुज में आइएगा तो एम एफ किसके समानांतर, ए बी के हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एम एफ समानांतर हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो फिर जब किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं समानांतर हो तो थेल्स प्रमेय लगा दीजिए उसमें। तो यहाँ लिखेंगे कथी, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से फिर भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए, बी एफ बटा एफ सी। देखिए इधर ई किए थे ए ई बटा ई डी, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी एफ अब बटा एफ सी बराबर में ई ए एम बटा एम सी लिखेंगे, ए एम बटा एम सी। क्लियर है ना, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, कुछ बराबर आपको दिख रहा होगा। समीकरण 1 और 2 में दोनों में RHS आपको बराबर दिख रहा है, दायां पक्ष दिख रहा है ना बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो बायां पक्ष बराबर करते हैं, दोनों का दायां बराबर है, तो ए ई बटा ए डी, ए ई बटा ए डी अब बराबर में हो जाएगा बी एफ बटा एफ सी। यही साबित करना था हमको, ठीक है, देख लो यही साबित करना, प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए ए ई बटा ए डी आया है ना, बी एफ बटा एफ सी ये भी आ गया। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं इसको, है ना। चलिए।